Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 18 of grade 9 physics on date 18/4/2020. आप लोग अपने साथ होमवर्क नोट करें. Learn assignment plus example number 1.1 and 1.2. 1.1 example and assignment plus 1.2 example and assignment ये आप लोग लर्न करें. इससे पहले अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद है, लेक्चर नंबर 17, तो लेक्चर नंबर 17 के एंड पे मैंने ये बात किया था कि इस लेक्चर पर ये चैप्टर हमारे साथ इख्तिताम को पहुंच गया. तो आज हम इसका एक्सरसाइज करेंगे. तो यहाँ इस एक्सरसाइज में देखिए जो उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दी है. इसमें जो फर्स्ट नंबर है हमारे साथ, हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर में हमारे साथ कितनी मिलीमीटर है. सही है. तो ये तो जाहिरी बात है, आप लोगों को पता है कि हमारे साथ जो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है. तो अगर हम दोनों साइड पे 10 को मल्टीप्लाई करें तो इस साइड पे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरे साइड पे हमारे साथ 100 मिलीमीटर हो जाएगा. तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे साथ करेक्ट है. तो यहाँ पे आप लोग देखिए वहाँ उन्होंने जो मांगा गया है कि हमारे साथ 10 सेंटीमीटर में कितनी मिलीमीटर है. सही है. तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमारे साथ जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है. तो उन्होंने जो क्वेश्चन में मांगा है कि 10 सेंटीमीटर कितनी मिलीमीटर के बराबर है. तो मीन कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस 1 सेंटीमीटर की जगह में 10 सेंटीमीटर को लाऊंगा. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसके दोनों साइड पे 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. तो 10 के साथ जब मैं यहाँ इस वाले को मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, और इसके साथ जब 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा. तो इस तरह हमारे साथ जो 10 सेंटीमीटर है वो 100 मिलीमीटर के बराबर है. हमारे साथ 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है 2 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर यूजिंग अ माइक्रोमीटर. तो हम माइक्रोमीटर को यूज करके इसमें से कौन सा क्वांटिटी इस पर मेजर कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप लोग लास्ट में देखिए क्या है, माइक्रोमीटर है. तो मीटर से आप लोग को अंदाजा होता है कि मीटर हमारे साथ किस चीज का यूनिट है, वो लेंथ का यूनिट है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए उन्होंने करंट दिया है, फोर्स दिया है और सी पे उन्होंने लेंथ दिया है. तो माइक्रोमीटर के जरिए हम क्या मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे, मास नहीं मेजर कर सकते. अच्छा, नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप इज. अगर आप लोगों को याद है कि हमने पढ़ा था कि हम इंटरनल डायमीटर को वर्नियर कैलिपर के जरिए मेजर कर सकते हैं. तो उन्होंने भी यही इस में मांगा गया है कि हम अगर पाइप का इंटरनल डायमीटर यूज करेंगे तो इसके लिए हमारे साथ कौन सा डिवाइस अच्छा है. स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर है, मीटर रूल है और मेजरिंग टेप है. तो उसमें हमारे साथ बेस्ट डिवाइस कौन सा है, वर्नियर कैलिपर है. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट अ लार्जेस्ट वैल्यू. इसमें से कौन सा प्रीफिक्स सबसे बड़ा वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे आप लोग देखिए मेगा जो हमारे साथ बराबर है 10 पावर 6 का, गीगा बराबर है 10 पावर 9 का, और पीटा जो बराबर है हमारे साथ 10 पावर 15 का, एक्सा हमारे साथ बराबर है 10 पावर 18 का. तो इस तरह हमारे साथ इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एक्सा है. अच्छा, नेक्स्ट इसके खिलाफ है हमारा, मीन इस एमसीक्यूज का अपोजिट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स. इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है. तो इसमें ऑटो जो हमारे साथ है वो 10 पावर माइनस 18 के बराबर है. 10 पावर माइनस 18 की पी को जो हमारे साथ बराबर है वो 10 पावर माइनस 12 की है, नैनो 10 पावर माइनस 9 की है और फेम्टो 10 पावर माइनस 15 की है. तो इसमें हमारे साथ ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट है. मीन कि हमारे साथ इसमें सबसे छोटा जो प्रीफिक्स वैल्यू है वो ऑटो है 10 पावर माइनस 18 है.
अच्छा, नेक्स्ट सिक्स नंबर की तरफ आप लोग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज वन सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें हमारे साथ वन सिग्निफिकेंट डिजिट वाला नंबर कौन सा है, मीन की। तो यहाँ पे देखिए 1.1, इसमें हमारे साथ टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 6.0 ये भी हमारे साथ, क्योंकि आप लोगों को याद है कि हम टूवर्ड्स द राइट जीरो को बाज़ जगह पे सिग्निफिकेंट डिजिट लेंगे, तो ये भी हमारे साथ टू डिजिट्स हैं। 7.1 भी टू डिजिट्स है। डी में अगर आप लोग देखें तो 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। तो अगर आप लोगों को याद है कि हमने ये बात डिस्कस किया था कि हम पावर ऑफ 10 को या प्रीफिक्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करेंगे, इसके अलावा इसके साथ जितनी भी नंबर है इसको हम सिग्निफिकेंट लेंगे। तो यहाँ पे 6 हमारे साथ सिर्फ एक नंबर है, तो मीन कि ये वाला ऑप्शन हमारे साथ करेक्ट है और इसमें वन सिग्निफिकेंट डिजिट है। अच्छा, 7 नंबर की तरफ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इस में से कौन सा नंबर है जिसका इसमें हमारे साथ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो अगर आप इस फर्स्ट नंबर की तरफ देखें तो 900.8, तो ये हमारे साथ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। B4 है, इसमें तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अच्छा, सी नंबर में देखिए 5174.00, तो इसमें ये 6 डिजिट्स आते हैं। यहाँ 0.0002 ये भी हमारे साथ 1 डिजिट और 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर है। अच्छा, 8 नंबर में क्या बताते हैं, अ लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। इट ट्रेवल अबाउट 9.460 मल्टीप्लाई 10 पावर 15 मीटर। How many significant figures are in this number? मीन कि यहाँ उस MCQs का असल मतलब क्या है कि इस नंबर में हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सही है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने 6 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। तो इसमें 4 नंबर इसलिए करेक्ट है कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 इसमें हमारे साथ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और ये 10 पावर 15 तो हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी 4 वाला करेक्ट है। अच्छा, 9 नंबर में क्या है, 0.2 मिलीमीटर इज यूनिट ऑफ मीटर इज। तो मिली की जगह हम 10 पावर -3 को लगाएंगे। तो जब हम इस 10 पावर -3 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मीन या 1/1000 पर डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारे साथ 0.0002 भी आ सकता है। हाँ, अगर हम इस तरह करें कि इस 2 से ये पॉइंट टूवर्ड्स राइट ले आए तो -1 पावर एक और इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 भी ठीक है। नन गलत है, तो मीन बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमारे साथ ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, लास्ट 10 नंबर MCQs क्या है हमारे साथ। किताबुल मनाजिर इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय इब्न अल हैतम। क्योंकि याकूब किंदी ने भी नहीं लिखा, अल बैरूनी का तो अदर बुक्स है और नन। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, वो इब्न अल हैतम और इब्न अल हैतम है। तो ये था हमारे साथ 10 नंबर जितनी भी MCQs थे वो मैंने कर ली। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसमें हमारे साथ जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ टेक्नोलॉजी इज शेप्ड बाय फिजिक्स। टेक्नोलॉजी को किस तरह फिजिक्स ने शेप दिया। तो अगर आप लोगों को याद है कि इससे जो लेक्चर था कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी पे, ये बात मैंने डिस्कस किया था कि फिजिक्स हमारे साथ गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ नॉलेज है, और इस गैदरिंग और ऑर्गेनाइज नॉलेज के बिना पे हम जो भी प्रैक्टिकल शेप लाते हैं, उस नॉलेज को जो प्रैक्टिकल शेप देते तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। सही है, तो टेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल शेप ऑफ फिजिक्स नॉलेज of physics knowledge। सही है, it is because in our modern society most of the technologies are based on physics principle। आजकल के दौर में हम इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी को देखें कि वो इतना एडवांस हो रहा है, तो इसमें बाज़ ऐसी चीज़ें हमारे साथ है जो बिल्कुल फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस करता है। फॉर एग्जांपल
The important means of transport like buses, cars, etc. in modern technology are based on physics principle of mechanics. सही है, इसमें हमारे साथ मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, इंजन में हमारे साथ थर्मोडायनेमिक इन्वॉल्व है, तो मीन कि इसमें हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व है। ये जितनी भी सोर्सेज है वो हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स पे काम करते हैं, और इसका ये जो शेप है वो हमारे साथ टेक्नोलॉजी है। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक। जो हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर्स है, ये हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक पर काम करता है, और थर्मोडायनेमिक हमारे साथ फिजिक्स का एक हिस्सा है। फिजिक्स प्रोवाइड न्यू इंस्ट्रूमेंट फॉर मेडिकल एप्लीकेशन सच एज MRI, CT स्कैन वगैरह। फिजिक्स अगर आप देखें तो ये जो हॉस्पिटल्स में जितनी भी एक्सरेज, MRI, CT स्कैन वगैरह होते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ ऑन द बेस ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल काम करते हैं। तो इस तरह ये भी हमारे साथ ये जो MRI और CT स्कैन की जो मशीनें हैं, ये टेक्नोलॉजी है, और ये हमारे साथ ऑन द बेस ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल काम करते हैं। The use of physics in information technology has improved the standard of communication like mobiles and phones. तो अगर आप देखें तो हमारे साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बेसिकली इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स है। तो उन्हीं की बुनियाद पे आजकल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस हो गया है, और उसी ही के बनस्बत आजकल हम लोग जो मोबाइल सेल फोन यूज करते हैं, तो ये चूंकि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके बेस पे हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है। तो इस तरह फिजिक्स के नॉलेज ने, प्रिंसिपल ने इस टेक्नोलॉजी को शेप दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर कंसिडर्ड डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, हाउ फिजिक्स लिंक विद बायोलॉजी। तो फिजिक्स और बायोलॉजी तो जाहिरी बात है कि दोनों मुख्तलिफ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है। फिजिक्स में हम मैटर एंड एनर्जी डिस्कस करते हैं, और बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस करते हैं, लेकिन किस तरह एक दूसरे आपस में लिंक करते हैं। फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये तो बिल्कुल जाहिरी बात है कि एक दूसरे से मुख्तलिफ ब्रांचेज है, लेकिन उसका आपस में ताल्लुक है। Because there are some inventions in physics which are very useful in various fields of biology and medical field। क्योंकि बाज हमारे साथ ऐसे इन्वेंशन है फिजिक्स में जो कि बायोलॉजी और मेडिकल साइड फील्ड में बहुत ज्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जांपल एक्सरेज है हमारे साथ, एंड रेडियो एक्टिव रेडिएशन और इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स। ये तो जाहिरी बात है which are used for different purposes in biology and medical field। क्योंकि एक्सरे के जरिए अगर आप लोग देखें तो हम ही टूटी हुई हड्डी वगैरह, हड्डी की इस तरह की चीजों का हम मालूमात हासिल करते हैं। बाज जैसा कि चेस्ट एक्सरे वगैरह ही हम करते हैं। तो मीन कि हमारे साथ बेसिकली इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स है, लेकिन इसको हम मेडिकल साइड भी यूज करते हैं। तो ये भी इन दोनों का आपस में एक लिंक रहा। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो आजकल के दौर में ज्यादातर लोग इस शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस का शिकार होते हैं। तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज यूज करते हैं। तो इसलिए हमारे साथ क्या है, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज आर द इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स which are used for short sight effect of radiation। सही है। तो आंखों का जो शॉर्ट साइट इफेक्ट होती है, मीन ये दोनों ही पॉसिबल है। बाज लोगों को लॉन्ग साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उन्हीं के बेस पे फिर इसको प्रोवाइड किया जाता है जिसका इसको जरूरत हो, या कनकेव लेंस का जरूरत हो या कन्वेक्स का हो, जिसका भी हो तो उसे वो प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ ये दोनों चीजें हमारे साथ कन्वेंशन ऑफ फिजिक्स है और बायोलॉजी की फील्ड में यूज होते हैं, तो इसलिए भी इन दोनों का आपस में एक लिंक रहा। अच्छा, हार्ट बीट जो हमारे साथ है, इसको हम स्टेथोस्कोप के जरिए मेजर करते हैं। तो ये भी हमारे स्टेथोस्कोप जो हमारे साथ है वो स्टेथोस्कोप हमारे साथ ऑन द बेस ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल काम करते हैं। तो हार्ट बीट इज मेजर्ड बाय स्टेथोस्कोप व्हिच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। सही है। नेक्स्ट क्या है? फिजिक्स प्रोवाइड बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपिंग न्यू इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर मेडिकल पर्पसेस। सही है। फिजिक्स क्या करता है कि मेडिकल साइड के लिए वो नई नई इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है जो फिजिक्स प्रिंसिपल पर काम करता है, और उन्हीं के लिए बहुत यूजफुल साबित होते हैं, जैसा कि CT स्कैन है, MRI है,
पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है एंड लेजर सर्जरी है वगैरह। तो इस तरह इन ही बातों की बुनियाद पे हम ये बात बता सकते हैं कि फिजिक्स और बायोलॉजी अगरचे मुख्तलिफ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है, लेकिन इसका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई मेजरमेंट आर इम्पोर्टेंट। मेजरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये तो जाहिरी बात है कि मेजरमेंट हमारी डेली लाइफ से कितना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना हम न कोई चीज खरीद सकते हैं, न कोई चीज फरोख्त कर सकते हैं, सही है। और हम किसी चीज के ऐसे एतबार भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ कोई भी एतमाद हम इस तरह नहीं कर सकते कि हमारे साथ ये चीज इतना है या ये इतना अमाउंट का है। तो इस तरह हम मेजरमेंट का वर्ड यूज करते हैं। So why measurement are important? Measuring mean comparing it with some standard। अगर आप लोगों को याद है कि मेजरमेंट का डिफिनेशन भी हमने इस तरह किया था कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक अननोन ऑब्जेक्ट को एक नोन मास या किसी भी क्वांटिटीज के साथ हम इसको कंपैरिजन में लेते हैं, तो इस तरह हमें अननोन ऑब्जेक्ट का भी पता चलता है। Measurements are very important in every field of life and science because without measuring it is difficult for scientists to perform experiments। सही है। तो मेजरमेंट हमारे साथ डेली लाइफ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट मेजरमेंट साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। मेजरमेंट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट इन फिजिक्स, ये हमारे साथ फिजिक्स या किसी भी साइंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज आल्सो एसेंशियल इन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कॉमर्स एंड न्यूमरस अदर ऑक्यूपेशन एंड एक्टिविटीज। ये हमारे साथ अदर बहुत ऐसी एक्टिविटीज है, ऐसे ऑक्यूपेशंस है, ऐसे इदारे हैं या ऐसे हमारे साथ दुनिया में बहुत सी फैक्ट्रीज वगैरह है जहां हम मेजरमेंट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकते। So without measurement we cannot purchase and sell some quantities like sugar, vegetable। हम कुछ भी नहीं कर सकते which is the essential part of our life, क्योंकि हम इनके बगैर आटा, शुगर, वेजिटेबल, ऐसी चीज जो हमारे लाइफ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट मेजरमेंट हम न ले सकते हैं और न फरोख्त कर सकते हैं। Simply without measuring the life is measurable for human being। मीन के पैमाइश के बगैर लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ देह होगी, तो इसलिए हमारे साथ जो मेजरमेंट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में बहुत ज्यादा किरदार है। सही है। तो इसलिए हमारे साथ मेजरमेंट एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट जो हमारे साथ है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4, Why area is called a derived quantity। एरिया को हम derived quantity क्यों कहते हैं? तो अगर आप लोगों को याद है कि derived quantity का डिफिनेशन मैंने इस तरह किया था कि derived quantity हमारे साथ बेस क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हम हासिल करते हैं, तो उसको हम फिर derived quantity कहते हैं। Those quantities which can be obtained through the multiplication or division of the base physical quantities is called derived quantities। मीन कि derived quantities हम तो या बेस फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे या उसका आपस में या किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमें एक derived quantity हासिल हो जाएगा। A derived quantity is a combination of various base quantities। derived quantity हमारे साथ मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज पर मुश्तमिल होते हैं। If a base quantity occur more than once, then it is also gives a derived quantity। जब भी हमारे साथ एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो एक टाइम से ज्यादा अकर हो जाए या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में, तो हमें एक derived quantity देगा। We know that area is equal to length multiplied by width। एरिया जो है वो हमारे साथ लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एंड विद द टर्म लेंथ बेस क्वांटिटी अकर ट्वाइस, क्योंकि लेंथ जो है वो भी हम लेंथ लेते हैं और विड्थ भी हम लेंथ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम एक ही यूनिट मीटर में नाप लेते हैं। तो इसी वजह से
यहाँ पे हमारे साथ जो लेंथ का टर्म है, मीन इसके लिए जो यूनिट यूज होते हैं मीटर, विड्थ भी लेंथ है और लेंथ भी हमारे साथ लेंथ है। तो ये लेंथ टर्म में जो है हमारे साथ ये 2 दफा इसमें आया है और प्रोडक्ट फॉर्म में है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ है। सो इसलिए हमारे साथ एरिया क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। सो देयरफॉर एरिया इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैथमेटिकली इसको हम भी प्रूव करते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो लेंथ का भी यूनिट हमारे साथ क्या है, मीटर है, और विड्थ का भी हमारे साथ यूनिट क्या है, मीटर है, क्योंकि लेंथ भी हमारे साथ लेंथ है, 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, और विड्थ भी हमारे साथ 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, लेंथ है। तो इसी वजह से दोनों का यूनिट सेम है। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ ये दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है। तो मैंने ये बात स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि बेस क्वांटिटी जब भी हमारे साथ एक से ज्यादा नंबर में वाक़ हो जाए और ये किसी भी दूसरी क्वांटिटी के साथ या खुद आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाए तो ये हमें एक डिराइव्ड क्वांटिटी देगा। तो इस तरह मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, द SI यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो मीन कि यहाँ हमारे साथ एरिया क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसी वजह से क्योंकि इसमें हमारे साथ लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो विड्थ के साथ है और लेंथ भी हमारे साथ 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, विड्थ भी हमारे साथ 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होता है। तो मीन ये दोनों हम लेंथ लेते हैं। तो इसी वजह से हमारे साथ एरिया क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 19 में लास्ट जो 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा।